Learning is actual goal of life. क्वेश्चन 8, फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग। इसमें 5 क्वेश्चन हैं, इनको फैक्टराइज करना है। तो हम सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 8a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 12a स्क्वायर b प्लस 6ab स्क्वायर। ठीक है, इसको जो है फैक्टराइज करना है। तो हमारे पास देखो एक फार्मूला है, x प्लस वाई का होल क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर वाई। हमारे पास ये फार्मूला है, देखो ये एग्जैक्टली जो है इसी तरह का है, समथिंग का क्यूब प्लस समथिंग का क्यूब प्लस इस तरह का कुछ दिख रहा है। ठीक है, तो जहां पर देखो अगर हम इससे कंपेयर करें तो x की जगह यहाँ पे क्या है, पहले जो है इसको हम तोड़ देते हैं। इसको लिख सकते हैं 2a का होल क्यूब 8a क्यूब को लिख सकते हो आप 2a का होल क्यूब प्लस b क्यूब को लिख सकते हो आप b क्यूब, इसको ऐसे ही रहने दो, प्लस 12a स्क्वायर b, इसको अरे इसके फॉर्म में तोड़ना है। 3 को पहले सेपरेट करो, इनटू x है, x की जगह हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है 2a, और y की जगह यहाँ पे क्या है b, और इसका स्क्वायर। ठीक है, ये एग्जैक्टली यही दिख रहा है, प्लस 3x स्क्वायर वाई। x की वैल्यू क्या है 2a का होल स्क्वायर इंटू y की वैल्यू हमारी b है। तो देखो इसको एग्जैक्टली जैसे ही आप ये दो चीज लिखोगे, यहां से अपने आप रिजल्ट आ जाएगा x इज इक्वल टू 2a और y इज इक्वल टू b, और इसी के रिस्पेक्ट में जो है आगे के नंबर्स को आपको ब्रेक कर देना है। तो फाइनली देखो क्या इसको सॉल्व करने से ये आ रहा है, तो देखो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो 3 2 जा 6 स्क्वायर, देखो इससे ये वाला आ गया 6ab स्क्वायर, और अगर इसको मल्टीप्लाई करें तो होल स्क्वायर करोगे तो ये 4 हो जाएगा, 4 3 जा 12, इससे 12, और a का स्क्वायर करोगे a स्क्वायर b। तो फाइनली देखो ये दोनों आगे, बस इधर का उधर उधर का इधर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इससे ये पता चल रहा है कि जो ये हमारा है इसको हम सिंपली x प्लस वाई का होल क्यूब लिख सकते हैं। ठीक है, और जहां पर जो है x क्या है, x की वैल्यू है 2a प्लस y की वैल्यू क्या है b, इसका होल क्यूब। तो नॉर्मली ये फैक्टराइज हो गया, इसमें अब कुछ नहीं करना है, चाहे तो आप यहीं छोड़ दो या इसको 3 बार आप लिख सकते हो, 2a प्लस b इंटू 2a प्लस b इंटू 2a प्लस b। ठीक है, ये 3 फैक्टर आ जाएंगे, चाहे तो आप यहीं पर इग्नोर छोड़ दो इसको, तो ये आंसर हो जाएगा। यहाँ पे बस आपको ये करना है x और y की वैल्यू फाइंड करनी है, बाद में उसी तरह x y को ब्रेक कर देना है, तो अपने आप रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो इसका सेकेंड पार्ट है 8a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 12a स्क्वायर b प्लस 6ab स्क्वायर। तो देखो यहाँ पर a क्यूब प्लस b क्यूब कुछ इस तरह का दिख रहा है ना, तो हमारे पास एक फार्मूला है, देखो x प्लस वाई का होल क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3xy स्क्वायर। ये हमारे पास एक फार्मूला है। आप यहाँ पर देखो ये राइट हैंड अगर हम कंपेयर करें, इसको इससे कंपेयर कर दो, इसको जो है इससे कंपेयर कर दो, तो एग्जैक्टली देखो इससे कंपेयर करने से हमारा लेफ्ट हैंड आ जाएगा, और यही जो है फैक्टर पूछ रहा है। तो इसको इससे कंपेयर करोगे तो क्या लग रहा है, यहाँ से देखो आप एक बार जो है इसको हम इसके रिस्पेक्ट में तोड़ देते हैं, तो देखो इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसको लिख सकते हो 2a का होल क्यूब, और अगर ऐसा लिख सकते हो तो यहाँ से अपने आप कंपेयर हो गया, यानी x इज इक्वल टू 2a। ठीक है, और यहाँ पे है देखो माइनस बी क्यूब, हमारे पास प्लस वाई क्यूब है, यानी यहाँ पे आप लिख सकते हो प्लस माइनस बी का होल क्यूब, यानी y की वैल्यू आ गई माइनस बी। ये समझ आ रहा है कि नहीं, यहाँ पे प्लस साइन रहने दो, y की वैल्यू माइनस कर दो। ठीक है, इसके बाद है प्लस 3x स्क्वायर वाई, तो आप लिखो प्लस 3, और x की जो वैल्यू यहाँ पर आई वही डाल दो,
यानी 2a का होल स्क्वायर इंटू वाई की वैल्यू क्या है -b। ठीक है, इसके बाद लिखो +3x, x की वैल्यू आई है 2a इंटू वाई की वैल्यू है -b का होल स्क्वायर। अगर हम देखो इसको जो है फाइनली सॉल्व करें, इसको अभी ऐसे रहने देते हैं, इसको अगर हम आगे सॉल्व करें ना तो देखो एग्जैक्टली यही आएगा। इसको करोगे तो 8a³ आएगा, इसका होल क्यूब करोगे तो -3 टाइम मल्टीप्लाई होगा तो माइनस साइन आएगा, और वो माइनस इस प्लस से मल्टीप्लाई होकर के अगेन माइनस आ जाएगा तो -b³। यहाँ पे देखो इसका साइन प्लस है, इसका माइनस है, मल्टीप्लाई होगा तो माइनस आ जाएगा, और 2a का होल स्क्वायर करोगे तो आएगा 4a², और 4 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 12, यानी 12a²b। देखो एग्जैक्टली वही आया। और यहाँ पर देखो प्लस साइन आएगा, क्योंकि माइनस को 2 बार मल्टीप्लाई करोगे प्लस हो जाएगा, और प्लस को प्लस से मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस रहेगा, और फाइनली ये 3 2 जा 6ab²। देखो एग्जैक्टली यही वाला लाइन आ गई। इसका मतलब हमने जो ये फैक्टराइज किया वो एग्जैक्टली सही किया। तो फाइनली आप इसी को आप लिख सकते हो इज इक्वल टू x प्लस वाई का होल क्यूब, यानी हमने राइट हैंड साइड को कंपेयर करा, उससे लेफ्ट हैंड साइड हमारा हो जाएगा। और x की वैल्यू कितनी आई है 2a, और y की वैल्यू -b, तो बस 2a -b का होल क्यूब, यही जो है इसका आंसर हो जाएगा। आप चाहो तो इसको 3 ब्रैकेट में लिख सकते हो। फाइनली ये सॉल्व हो गया। थर्ड पार्ट स्टार्ट करते हैं। ये गिवन है और इसको जो है आपको फैक्टराइज करना है। तो देखो हमारे पास एक इक्वेशन है x प्लस वाई का होल क्यूब इज इक्वल टू, आइडेंटिटी है ये याद होनी चाहिए, x³ प्लस y³ प्लस 3x² y प्लस 3xy²। ठीक है, इसी से जो है इसको हम लोग कंपेयर करते हैं। तो राइट हैंड साइड जो है इस इक्वेशन का राइट हैंड साइड अगर हम कंपेयर करें तो देखो x की जगह आप पहले एक बार लिख दो इसको, 27 को आप लिख सकते हो 3 का क्यूब। जैसे ही आपने 3 का क्यूब लिखा यानी x की वैल्यू यहाँ से आ गई 3, क्योंकि x की जगह हमने 3 लिखा और सब चीज वही है। और देखो इसके बाद प्लस है y की वैल्यू, देखो कितना आप लिख सकते हो -5a का होल क्यूब। माइनस को जो है 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो वो अगेन साइन माइनस आ जाएगा, और इससे मल्टीप्लाई होगा तो अगेन माइनस हो जाएगा, और 5 को 3 बार मल्टीप्लाई करोगे 125 आएगा a³। ठीक है, तो यहाँ से हमारी जो y की वैल्यू है वो आ गई -5a। ठीक है, तो ये वैल्यू आ गई, इसी को बस इसमें पुट कर देना है आगे। +3x², x की वैल्यू हमारी 3 है, यानी 3 का स्क्वायर इंटू y की वैल्यू क्या है -5a, प्लस 3x है, x की वैल्यू कितनी आई है हमारी 3 आई है, और इंटू y² वैल्यू -5a का होल स्क्वायर। अगर हम इसको आगे सॉल्व करें तो देखो यही वाला इक्वेशन आ जाएगा एग्जैक्टली इसका, तो ये दोनों हो ही जाएगा। आप इसको करोगे तो ये वही आएगा, 3 का जो है स्क्वायर करोगे 9, 9 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे, फिर उसमें 5 से मल्टीप्लाई करोगे, एग्जैक्टली यही आएगा। तो फाइनली जो है ये एक्सपैंड हो गया। और अगर राइट हैंड साइड से हमने कंपेयर किया है तो राइट हैंड साइड इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड है, तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड क्या आ रही है x प्लस वाई का होल क्यूब, x की जगह यानी 3 आ गया, और y की जगह -5a का होल क्यूब। तो यही आंसर हो गया, क्योंकि इसी को जो है आपको फैक्टराइज करना था। फोर्थ क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 64a³ -27b³ -144a²b प्लस 108ab²। तो देखो ये कुछ इस तरह के एक्सप्रेशन की तरह लग रहा है, x प्लस वाई का होल क्यूब इज इक्वल टू x³ प्लस y³ प्लस 3x² प्लस 3xy²। ठीक है, एग्जैक्टली देखो इससे कंपेयर करोगे तो कंपेयर करने के लिए पहले हम लोग जो है इसको जो है खोल देते हैं इसके रिस्पेक्ट में। 64 को आप लिख सकते हो 4a का होल क्यूब, होल क्यूब करोगे तो 4 को करोगे 64 आ जाएगा,
और a का क्यूब करोगे तो a क्यूब आ जाएगा, ठीक है। और प्लस y क्यूब है, y क्यूब की जगह आप क्या लिख सकते हो, -3b का होल क्यूब। इसको अगर क्यूब करोगे तो साइन जो है माइनस ही रहेगा, और 3 का क्यूब 27, और फाइनली b क्यूब। तो देखो इससे अगर हम कंपेयर यहाँ और इसको और इससे कंपेयर करें तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई 4a, और y की वैल्यू कितनी आ गई -3b। ये जैसे ही फाइंड होगा, अब हमें जो है इसकी रिस्पेक्ट में जो है इस एक्सप्रेशन को खोलना है। 3 इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह क्या है 4a का स्क्वायर, इंटू वाई, वाई की वैल्यू क्या है -3b, प्लस 3x, x की वैल्यू क्या है 4a, इंटू वाई स्क्वायर, वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या है -3b का होल स्क्वायर। अब देखो अगर हम इसको कैलकुलेट करें ना तो एग्जैक्टली यही वैल्यू आएगी, और अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो एग्जैक्टली यही वैल्यू आएगी। तो इसके ये पता चल रहा है कि जो है ये इसके इक्वल हो गया, ये वाला जो है इसके इक्वल है, और ये वाला इसके इक्वल है। तो इस हिसाब से जो है हम इस इक्वेशन को जो है अरे कंपेयर कराएंगे तो जो है इसका राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो जाएगा। यानी फाइनली आ क्या रहा है x प्लस वाई का होल क्यूब, जहाँ पे x की वैल्यू क्या है 4a और y की वैल्यू क्या है -3b, इसका होल क्यूब। फाइनली ये फैक्टराइज हो गया। आप चाहे तो इसको 3 फैक्टर में लिख सकते हो। तो फाइनली ये जो है आंसर हो गया। इसका फिफ्थ पार्ट है 27p क्यूब -1/216 -9/2p स्क्वायर प्लस 1/4p। इसको जो है फैक्टराइज करना है, ठीक है। तो हमारे पास एक एक्सप्रेशन है x प्लस वाई का होल क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर, ठीक है। अब जो है देखो चार टर्म्स है ना, इसमें भी 4 टर्म्स हैं। इसका मतलब राइट हैंड को इसका इस इक्वेशन का राइट हैंड इससे कंपेयर कराएंगे और फाइनली लेफ्ट हैंड ले आने की कोशिश करेंगे। तो देखो इसको इससे कंपेयर करोगे तो ये क्या आएगा 3p का होल क्यूब आएगा। ये फाइनली ये 27p हो जाएगा, 27p क्यूब। और इसको जो है इससे कंपेयर कराएं, y क्यूब को इससे कंपेयर कराएंगे तो देखो क्या आएगा प्लस ये आएगा -1/6 का होल क्यूब। अगर हम जो है इसको 6 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 216 आएगा, 1 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे 1 ही आएगा, और साइन जो है इसका माइनस हो जाएगा फाइनली, क्योंकि 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा साइन माइनस हो जाएगा। और जो है यहाँ से इस बात से ये पता चला x की वैल्यू कितनी आई, x की वैल्यू आई 3p, और y की वैल्यू कितनी आई -1/6। और इसके आगे जब इसको ब्रेक करने के लिए बस आप ऐसे ही लिखते चले जाओ, आ जाएगा आंसर। एक्स स्क्वायर है ना, एक्स की वैल्यू क्या है 3p का स्क्वायर, और y की वैल्यू क्या है -1/6 प्लस 3x की वैल्यू क्या है 3p इंटू वाई स्क्वायर, यानी -1/6 का होल स्क्वायर। अब देखो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें सॉल्व करें तो एग्जैक्टली यही आएगा, क्योंकि p स्क्वायर हो जाएगा और 3 से 3 2 जा 6, फाइनली ये आ जाएगा 3 का स्क्वायर है 9, और इससे ये कट जाएगा तो 9/2 आएगा, और इसको करोगे तो एग्जैक्टली यही आएगा। तो देखो हमारा राइट हैंड साइड कंपेयर हो गया, और लेफ्ट हैंड साइड अब कंपेयर कर देते हैं। x प्लस वाई का होल क्यूब, यानी x की वैल्यू कितना है 3p, और y की वैल्यू कितना है -1/6 का होल क्यूब। ये आपका आ गया फैक्टर, और ये हो गया आपका आंसर। What's going on? What you doing tonight? 'Cause I wanna see what it's like. You decide where we go if you wanna.